अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब है इंसान का एनवायरनमेंट के साथ जो हार्मनी है, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन में जो चीज़ें आती है उसमें पहले आता है स्टिमुली। स्टिमुली किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं हम उसको स्टिमुली कहते हैं। तो जिस चीज़ के ज़रिए ये हम रिसीव करते हैं इसे कहते हैं रिसीवर। रिसीवर फिर इस मैसेज को कोऑर्डिनेटर तक पहुंच जाते हैं। कोऑर्डिनेटर के बाद ये मैसेज जो है इफेक्टर को जाती है और वहां पर इसका जो है रिस्पांस होता है। कोऑर्डिनेशन के जो है मेन टू टाइप्स है। कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। नर्वस सिस्टम में नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए होता है। ये हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें जो है नर्वस न्यूरॉन के जरिए जो है मैसेज कंडक्ट होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के जरिए मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है। ये जो हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है सिंथेसाइज होता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिसीवर है वो है सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन जो है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, किडनी, लेवर, इसी तरह दीगर। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो कोऑर्डिनेटर है वो मसल्स और ग्लैंड्स है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का जो इफेक्टर्स है वो भी ब्रेन के जरिए, ब्रेन जो है उस पर रिस्पांस करता है, वो उसको इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। ये हम सादा एग्जांपल से सीख सकते हैं। जब दरवाजे पर दस्तक होता है तो ये जो है स्टिमुली में आ गई। इसके बाद ये मैसेज हमारे कानों के जरिए हम हासिल करते हैं। तो यहाँ पर जो ईयर जो है वो एज अ रिसीवर जो है वर्क करते हैं। तो फिर ये इस ईयर में जो न्यूरॉन होता है वो इसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वर्क किया। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ब्रेन जो है वो एज अ इफेक्टर जो है वर्क किया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, फिर इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इस सिस्टम को कहते हैं जिसके जरिए बदन के एक पार्ट से मैसेज जो है दूसरी पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो इसको हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जो है न्यूरॉन के जरिए जो है वो ट्रांसफर होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये 3 चीजों पर मुनहसर होता है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर है। ये जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सन्स।
ये जो सेल बॉडी है इसमें न्यूक्लियस होता है, जो ऑर्गेनेल्स होता है वो सारे के सारे सेल बॉडी में मौजूद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ यहाँ पर डेंड्राइट्स होता है, और डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, ये जो है सेल बॉडी को मैसेज ले आते हैं। मैसेज जो बॉडीज को आते हैं, न्यूरॉन को आते हैं, वो डेंड्राइट्स के जरिए होता है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये एक्सन है। एक्सन एक्सन का फंक्शन क्या है, ये जो है डेंड्राइट्स का उलट वर्क करते हैं, ये सेल बॉडी से मैसेज को दूर ले जाते हैं। इसमें क्या क्या हिस्से आते हैं, इसमें ये जो है माइलिन शीट कहलाते हैं, शीट, और ये सिच1 सेल्स होते हैं, और इसके दरमियान ये जो हिस्सा है इसको हम नोड्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें जब माइलिन शीट मौजूद होता है तो उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, ग्रे मैटर। और बाद ऐसे न्यूरॉन है जिसमें माइलिन शीट मौजूद नहीं होता, तो फिर इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। इसके अलावा जो है न्यूरॉन्स के टाइप्स है, वो टाइप्स हम पढ़ेंगे अब। न्यूरॉन के जो है 3 टाइप्स है। एक है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का क्या है, जो रिसीवर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज फराहम करना सेंसरी न्यूरॉन का काम है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक मैसेज को फराहम करते हैं, इसका ये फंक्शन है। तीसरा है एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन में सेंसरी और मोटर दोनों की जो खसूसियात है वो मौजूद होते हैं। ये तो हमने न्यूरॉन पढ़ा, अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम तक आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड्स। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स अराइज होते हैं वो जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब हम इनमें से ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन जो है जिस टिश्यू में मौजूद होता है इसे हम क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम। और ये इंसान के जो स्कल है इसमें मौजूद होता है। ब्रेन के जो है 3 टाइप से, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स है, एक है सेरेब्रम, थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। सेरेब्रम जो है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसके जरिए हम थिंकिंग कर सकते हैं। इंटेलिजेंस की जो खसूसियत है वो सेरेब्रम के जरिए होते हैं। इसी तरह जो पुरानी यादात होते हैं वो सेरेब्रम का काम होता है, इसके जरिए हम इसको काम होता है। थैलेमस जो है ये
एक्शन में भी काम करता है। और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो जो हम आंखों के ज़रिए जो कुछ देखते हैं इसको जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो ये काम जो है थैलेमस का होता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारी जो ख्यालात होते हैं, रियलिटी नहीं, हमारी जो ख्यालात होते हैं ये जो है हाइपोथैलेमस या लिम्बिक सिस्टम के ज़रिए होता है। मिड ब्रेन जो है हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन ये जो है मिड ब्रेन जो है वो करता है। और दूसरा ये जो है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ मिलाता है। बस इसका इतना ही। और फिर हाइंड ब्रेन्स के जो है 3 पार्ट्स है, ये सेरेब्रम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेब्रम जो है जो ये हम काम करते हैं, मैं कुछ उठाता हूँ या मैं सही तरीके से वॉक करता हूँ, तो ये जो है ये सेरेब्रम का काम है। और पोन्स जो है जो हमें ख्वाब आते हैं या जागना, सोना, ये जो है पोन्स का काम है। और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो है हमें भूख लगती है या थ्रस्ट लगती है, प्यास लगती है, तो ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। तो ये था ब्रेन्स का टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड जो है, स्पाइनल कार्ड जो है ये एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वर्क करता है। ये भी बहुत सिंपल सा है। इसके बाद अदर लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। आज के लिए ये काफी था। जो भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।